अभी तक लेके बैठा हुआ है कि छोटी उम्र की बीवी से शादी। जिनके इबादत तुम करते हो वहां भी तो 6 साल की उम्र में शादी हुई, 11 शादियां की। आपके यहाँ तो 2608 है। अगर हम बोलते नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें बोलना नहीं आता। यहाँ बड़े आए औरत के मुहाफिज बनने वाले जुओं में हारते रहे, जुओं में हारते रहे। वो तो ये मेरे मुस्तफा की शान है जिसने नेक बीवी को शौहर के लिए जन्नत करार दिया है। इस्लाम दुश्मन ताकतों की तरफ से एक तहरीक चली है और वो तहरीक है कि मुसलमानों को बेदीन बनाया जाए। इनके नाम मत बदलो, इनके नाम अब्दुल्ला रहे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अब्दुल सलाम रहे, अब्दुल मुस्तफ़ा रहे, अब्दुल रहमान रहे, गुलाम मुस्तफ़ा रहे, इनके नाम नहीं बदले जाएं, बल्कि इनके दिल बदले जाएं, इनकी सोच बदली जाए, इनकी फिक्र बदली जाए, इनकी तहजीब बदली जाए, इनका तमद्दुन बदला जाए, इनका कल्चर बदला जाए। मुसलमान मुसलमान न रहने पाए, मुसलमानों के बच्चे मुसलमान न रहने पाए। ये गोश्त खाते रहें, अंडा मछली खाते रहें, जुमा की 2 रकात नमाज पढ़ते रहें, कभी कभार किसी की मैयत पर ये जनाजा भी पढ़ लें, ईद के मौके पर 2-2 रकात ईद और बकरीद पर पढ़ लें और ये खुश रहें। इनके अंदर से दीन छीन लिया जाए, इनका ईमान छीन लिया जाए, इनका अकीदा छीन लिया जाए और हालत ये हो कि मुसलमानों के अंदर खुद इनके मजहब से बेजारी हो, इनके दीन से बेजारी हो। आज हम इसी पर रोना रो रहे हैं कि बेटियां मुर्तद हो रही है, बेटे मुर्तद हो रहे हैं। मैं कहता हूं जो लोग ऑन रिकॉर्ड मुर्तद हुए हैं हम उन्हीं का रोना रो रहे हैं। कभी आपने सोचा क्या हमारे बच्चे जो हमारे घर में बहैसियत मुसलमान है, क्या वो भी मुसलमान है? क्या वो भी मोमिन है? क्या वो भी ईमान वाले हैं? आप मुझे बताएं। एक बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप को फिक्र होती है कि मैं इसको डॉक्टर बनाऊंगा, मैं इसको टीचर बनाऊंगा, मैं इसको इंजीनियर बनाऊंगा, मैं इसको पायलट बनाऊंगा, मैं इसको ये बनाऊंगा, मैं उसको वो बनाऊंगा। आपसे पूछता हूँ कभी आपने सोचा कि मैं अपने बच्चे को मुसलमान भी बनाऊंगा, मैं अपने बच्चे को मोमिन भी बनाऊंगा, मैं अपने बच्चे को दीनदार भी बनाऊंगा? याद रखना और अच्छी तरह याद रखना मेरे भाइयों और मेरी बहनों, डॉक्टर बनाने से हमें कोई एतराज नहीं है। हमारे यहाँ अच्छे से अच्छे डॉक्टर होना चाहिए। मैंने कई तकरीरों में कहा, हमारे उलमा भी तकरीरें करते हैं, अच्छे से अच्छे डॉक्टर हमारे यहाँ होने चाहिए, जरूरी है। अच्छे से अच्छे टीचर्स होने चाहिए, जरूरी है। अच्छे से अच्छे वकील होने चाहिए, जरूरी है। अच्छे से अच्छे जज होने चाहिए, जरूरी है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, जो अच्छा मुसलमान नहीं होगा वो अच्छा डॉक्टर कैसे हो सकता है? जो मुसलमान नहीं होगा वो अच्छा वकील कैसे हो सकता है? जो अच्छा मुसलमान नहीं होगा वो अच्छा जज कैसे हो सकता है? आप कहेंगे क्यों? क्योंकि मुसलमान ही अच्छे जज होते हैं। मैं किसी दूसरे मजहब को गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। मेरे भाइयों, अगर आपने मुसलमान नहीं बनाया और जज बना दिया अपने बच्चे को तो वो क्या करेगा? कातिल को वो खुला छोड़ देगा रिश्वत लेके, और जिसको कत्ल किया गया है उसके रिश्तेदारों को फंसाने की कोशिश करेगा। अगर आपने अच्छा मुसलमान नहीं बनाया और आपने डॉक्टर बना दिया तो वो किडनी चोरी करता हुआ नजर आएगा, वो लोगों की जान का सौदा करता नजर आएगा। इसलिए मुसलमानों से मेरी गुजारिश है, पहले अपने बच्चों को मुसलमान बनाओ, अच्छा मुसलमान बनाओ, उनके दिलों के अंदर ईमान को बिल्कुल पिला दो, घुट्टी में ईमान पिला दो, ताकि दुनिया की कोई ताकत उनका ईमान न छीन सके। एक बात मैं आपको बताऊं, कैसे मुसलमान हो, रसूलुल्लाह का कलेमा पढ़ते हो और दौलत के पुजारी बन गए, डिग्रियों के पुजारी बन गए, सब चीज तो बच्चों को देना चाहते हो, बच्चों को ईमान क्यों नहीं देना चाहते? बच्चों को इस्लाम क्यों नहीं देना चाहते? बच्चों को अकीदा क्यों नहीं देना चाहते? आओ मैं आपको बताऊं नबियों की फिक्र क्या है, अंबिया की फिक्र क्या है। लोग बड़ी बड़ी बातें करके हमें कहते हैं अरे मौलाना हम मुसलमान हैं तो हमारा बच्चा भी मुसलमान रहेगा। मैं तुमको नकराई वालों काफिर कहने नहीं आया, ना ये मेरा मनसब है, मैं तो सूफियों का गुलाम हूँ। लेकिन एक बात कहता हूँ, तुम कहते हो मैं
मुसलमान हूँ, मेरा बच्चा भी मुसलमान रहेगा। तू कौन सा मुसलमान है? क्या तुझे वुजू के फराइज भी याद है? क्या तुझे नमाज के फराइज भी याद है? ईमान क्या है तुझे पता है? कुफ्र क्या है मेरे भाई तुझे पता है? अरे बाल तेरी दाढ़ी के सफेद हो गए मेरे भाई, आज तक तूने नमाज पढ़ने का तरीका नहीं सीखा, तू कैसा मुसलमान है? तुम्हें नमाज पढ़ना नहीं आता, पाक कैसे रहते उसके मसाइल तुम्हें नहीं पता, कैसे मुसलमान हो? ये वो मुसलमान। एक मर्तबा कुछ यहूदी लोग एक रास्ते से गुजरे तो देखा पत्थर पड़ा हुआ है, आपस में बातें, अरे ये पत्थर क्यों पड़ा है? तो एक यहूदी कहता है शायद इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा होगा, इसलिए कि अगर रास्ते से मुसलमान गुजरता तो वो रास्ते में पत्थर को पड़ा रहने नहीं देता, क्योंकि उनके नबी की तालीम है कि रास्ते में तकलीफ देने वाली चीज को हटा दिया करो। ये मुसलमान थे। एक मर्तबा जब गरनाता तबाह हो गया, ईसाइयों ने गरनाता पे कब्जा कर लिया, तो मुसलमान दाढ़ी मुंडाकर, टोपी उतारकर, कपड़े इस्लामी बदलकर, भेष बदलकर भागने लगे जान बचाकर। तो गरनाता के ईसाइयों को एहसास हुआ मुसलमान तो भेष बदल के भाग रहे हैं, कैसे पता चले कि ये ईसाई है कि मुसलमान है? ईसाई और मुसलमान में फर्क कैसे करें? क्योंकि अब तो ये दाढ़ी मुंडा के भाग रहे हैं, टोपी उतार के भाग रहे हैं, इस्लामी कपड़े नहीं पहन रहे, हमारी तरह कपड़े पहन रहे, मुसलमान कैसे पहचाने? तो उनके जो मजहबी लोग थे, राही पादरी, उन्होंने कहा एक काम करो, हम इन्हें पहचान लेंगे। कहा कैसे पहचानोगे? कहा एक काम करो, किसी के हाथ पैर काट करके रास्ते में डाल दो और पास में पानी का घड़ा भर के रख दो, और उस कटे हुए हाथ पैर वाले को कहना पानी पानी पुकार। जो ईसाई होगा वो पानी दिए बगैर चला जाएगा, जो मुसलमान होगा वो पानी दिए बगैर कभी नहीं जा सकता। और फिर ऐसे ही हुआ। तुम्हारी पहचान क्या थी? तकरीरें हो रही है, इस्लाम नहीं फैल रहा है, क्योंकि तकरीरों में भी इस्लाम नहीं है इल्ला माशाअल्लाह। अपने किरदार में इस्लाम कितना था ये गैर कह रहे थे, गैर। उन पादरियों ने कहा मुसलमान होगा तो पानी पिलाए बगैर नहीं जाएगा, और ऐसे ही वह पैर हाथ काट के किसी को डाल दिया, वो चिल्ला रहा था पानी पिलाओ पानी पिलाओ पानी पिलाओ। फिर क्या हुआ? लोग गुजरते गए, एक कोट पहने हुए, टाई लगाए हुए, बिल्कुल हट्टा कट्टा ईसाई दिखता था, कदम बढ़ाना चाहता था, लेकिन ऐसा लगा उसके पैरों में जंजीर पड़ गई, जाना चाहता है फिर वापस आता है, मटके से पानी निकालता है, उसको पिलाता है, लोग पकड़ लेते हैं, और पकड़ने के बाद कहते हैं तुम ईसाई हो? कब मेरा होलिया देखो, मैं ईसाई में, वो कहते तुम मुसलमान हो पानी पिला रहे हो? उसने कहा मेरा होलिया देखो, मैं मुसलमान दिखता हूँ, ना दाढ़ी है, ना टोपी है, ना कुर्ता पैजामा है, ना इस्लामी लिबास है, कुछ भी नहीं, कैसे मुसलमान पहचाना? तहकीक की गई तो वो मुसलमान ही था। पादरियों से पूछा गया कि ये मुसलमान की तुमने पहचान नहीं निकाली कहाँ से? तो उन पादरियों ने कहा था जो रहमतुल्लिल आलमीन का उम्मती होगा उसके दिल के अंदर रहम जरूर हो, उसके दिल के अंदर रहम जरूर हो। ये मुसलमान थे। अब मेरे भाई, तुम तो अपने सगे भाई पर थोड़े से खेत की जमीन के लिए जो वो उस पे केस कर रहे हो, एक दूसरे का मर्डर कर रहे हो, मोबाइल चोरी कर रहे हो, बीवियों को 35-40 साल की उम्र में रखकर उसके बाद सालन में नमक ज्यादा होने पे तलाक दे रहे हो। रहमतुल्लिल आलमीन से रिश्ता दिल का कहाँ रह गया? जो रहमतुल्लिल आलमीन का उम्मती होगा उसके दिल में तो रहम होगा। अब बताएं दीन हमारे पास कहाँ है? ना शादियों में दीन, ना मैयतों में दीन, ना मस्जिदों में दीन, ना जलसों में दीन। दीन कहाँ है? इतना कह दूं, दीन किताबों में है, दीनदार कब्रों में है। अब हम नुमाइशें कर रहे हैं। अल्लाह को जवाब नहीं देना। दीन के बारे में पूछा जाएगा, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या था? हीरो हीरोइन के नक्शे कदम पे चल के नाचने वालों, क्या मुंह से निकलेगा कि मेरा दीन इस्लाम था? इस्लाम पे अमल क्या किया? ये मसाइल क्यों पैदा हो रहे हैं? सबसे बड़ी वजह नंबर 1, सबसे बड़ी, दीन की अहमियत इसलिए नहीं पता कि हमारे पास इल्मे दीन नहीं है। बस सबसे बड़ी वजह। जिस दिन हमारे पास इल्मे दीन आएगा पता चलेगा कि दीन की अहमियत क्या है। हमारी माएं और बहनें सीरियल तो देख सकती है घंटा भर, लेकिन 10 मिनट कुरान की तिलावत नहीं कर सकती। और कौन है ये कनीज़े फातिमा है। सैयदा फातिमा तो झूला भी देती थी शहजादों को, तो तिलावत कुरान करते हुए, दूध पिलाती थी तो कुरान पढ़ते हुए। इसीलिए तो हम कहते हैं किसी का बेटा मीनार पे कुरान सुनाता है, किसी का बेटा मेहराब में कुरान सुनाता है, किसी का बेटा मिंबर पे कुरान सुनाता है, मगर जो लोरी भी कुरान की आयतों से देती हो उसका बेटा नेज़े
तकबीर, पैगामे करबला। क्या हो गया? इसलिए मेरी गुजारिश है एंड करते हुए आखिरी में, इल्म पे तवज्जो दो। पहले दीन का इल्म, उलमा से पूछो कि कितना इल्म हासिल करना हम पे फर्ज है। हर मुसलमान को उतना इल्म हासिल करना चाहिए। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिम, हर मुसलमान मर्द औरत पर इल्म का हासिल करना फर्ज है। उतना इल्म, कुरान सही पढ़ते आना चाहिए, वुजू, नमाज और रोजे, निकाह, तलाक, खरीदो फरोख्त, अकायद, मामलात, ये सब हमें पता होने चाहिए। इतना इल्म हर मुसलमान को। आज तो इल्म हासिल करना बहुत आसान है, बहुत आसान। इंटरनेट का दौर है, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन इतना जरूर कहता हूं, इंटरनेट पर अगर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो पहले देखो सिखाने वाला कौन है, उसका अकीदा क्या है, उसका नजरिया क्या है। उसकी वजह यह है कि आप हर दुकान से मिठाई नहीं खरीदते। मिठाई सब जगह मिठाई होती है, लेकिन अगर मिठाई वाला नापाक कागज के अंदर मिठाई देगा तो बोलो क्या मिठाई लोगे? अरे जब कागज नापाक हो तो आप उससे मिठाई नहीं लेते, तो जिसका नापाक अकीदा हो उससे हम दीन कैसे ले सकते हैं? आजकल नौजवान लड़के इंटरनेट पे जो मिल रहा है ले लो, इंटरनेट पे। अरे इंटरनेट तो जंगल है। इंटरनेट के नाबालिग मुहक्किकीन को सुनकर तुम सहाबा को गालियां दोगे? इंटरनेट के नाबालिग मुहक्किकों को सुनकर तुम ये कहोगे कि सैयदा सुगरा जो है वो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह इमाम हुसैन की बेटी नहीं थी, ये बकोगे? इंटरनेट के मुकर्रिरों को सुनकर ये कहोगे कि हम हाय सकीना वाय सकीना नहीं करते। मैंने कहा इसके लिए भी मुकद्दर चाहिए मौलवी साहब। हाय वाय करने के लिए कोई गजल सुन के रोता है, कोई हुसैन की बेटी की दास्तान सुन के रोता है, बेशक बेशक बेशक। कोई हीरो हीरोइन के जुदाई के मनाजिर को देख के रोता है, कोई मोहब्बत हुसैन में रोता है। नसीब चाहिए, नसीब। किसी के आंसू पापियों के कानों पे निकलते हैं और किसी के आंसू मोहब्बत हुसैन में निकलते हैं। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। इंटरनेट पर सब लेने की जरूरत नहीं है, इंटरनेट तो जंगल है। ये नसीब की बात है मेरे भाइयों। इसलिए इंटरनेट से वही लो जो अपने बुजुर्गों की फिक्र है, जो सैयदी आला हजरत ने फरमाया, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। लोग कहते हैं आप आला हजरत की बात क्यों करते हैं? हम कहते इसलिए करते कि आला हजरत ने अपने घर का कुछ नहीं दिया, जो कुछ था 14 सदियों का अहले हक का सरमाया वो अपनी जबान में पेश करके यूं दिया। क्या दिया? वो कहते हैं उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, मसलके आला हजरत। हम किसी इंटरनेट के मौलवी साहब के पाबंद नहीं है, हम बरेली के इमाम अहमद रजा के मसलक के बेशक बेशक बेशक। जिनका मसलक ये है ठोकरे खाते फिरोगे, उनके दर पे पड़ रहो, काफिला तो ए रजा अव्वल गया आखिर। इसलिए मेरी गुजारिश आपसे ये है, तो जिससे दीन ले रहे हो, तालीम ले रहे हो, उसका अकीदा देखो कि बुजुर्गों के अकीदे पर है कि नहीं है, और उसके बाद दूसरी चीज इल्म हासिल करो। और आखिरी बात, सिर्फ दीन का इल्म नहीं, दुनिया का इल्म भी हासिल करो, और बहुत हासिल करो। और अपने बच्चों को भी 10वीं 12वीं से उठाया मत करो। ये बच्चे सिर्फ तुम्हारे बच्चे नहीं है, अल्लाह की अमानत है, अल्लाह की अमानत। अगर पूरी दुनिया के अंदर कौमों के बाजू से बाजू लगाकर बैठना है, पूरी दुनिया के अंदर कौमों के साथ जीना है, तो हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। एक बात मैं तुम्हें बताऊं, लोग साइंस पे इतराते हैं, तवज्जो है आपकी? थक तो नहीं गए? अभी थके क्यों होंगे आप? सारे नात खान बाकी है, और मैं पहले इसलिए आ गया हूं कि मुझे अगले जलसे में जाना है, वरना ये मेरे भाई मद्दाए रसूल मोहम्मद अली फैजी बहुत अच्छा पढ़ते हैं, मैं भी पसंद, और मैं नात खानों की बड़ी कदर करता हूँ। उसकी वजह यह है कि मैंने इसको भी सुन्नत से सीखा है।
मेरे नबी नात पढ़ने वालों को जमीन पे नहीं बिठाते थे, मिंबर पे बिठाते थे, खुद जमीन पे बैठते। जब हजरत हस्सान नात पढ़ते थे ना तो हुजूर उनको मिंबर पे बिठाते थे और उसके बाद हुजूर खुद जमीन पे बैठते थे। और हजरत हस्सान जब नात पढ़ते थे तो हुजूर यूं झूमते थे, ऐसा लगता था जैसे फलदार दरख्त की टहनी हवा के झोंकों से झूलती। और भाइयों, हम तो 10 की फटी हुई नोटें दे करके रुआब जमाते हैं नात खानों पर। रसूलुल्लाह सबसे कीमती चीज उस वक्त जो हुजूर के पास होती थी वो नात खानों को पेश फरमाते और दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल हस्सान बिरूहिल कुदुस, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल हस्सान बिरूहिल कुदुस। हस्सान जब तक नात पढ़ता रहे अल्लाह जिब्रील के जरिए से तो उसकी मदद करता रहे। हम नात सुनते हैं, सुनाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद करते हैं, लेकिन मजबूरी है, जरा मैं आपका बात एंड कर रहा हूँ। मैंने इसलिए नात खानों की फजीलत बयान कर दी कि मेरे पीछे आना मत, मैं जाऊंगा तो सब बैठना। ऐसे जलसा सजाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी, लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं जब ऐसा जलसा। ये उलमा रात दिन मेहनत करते हैं, कमेटी के लोग मेहनत करते हैं, आप लोग उसको थोड़ी देर के अंदर भंडा देते हो, ऐसा मत करो। देखिए, अमीनुल कादरी जिक्र करे तो ही सुनना, ये नहीं, जिक्र करने वाले को मत देखो, जिक्र को देखो कि किसका कर रहा है। कोई करे, अदब जरूरी है। और ये महफिलों में तो तकदीरें बदलती है। मैं एंड कर रहा था, तवज्जो करे, क्या कह रहा था? अपने बच्चों को 10वीं 12वीं पढ़ा के मत उठाओ, मेहनत करके पढ़ाओ, मेहनत करके पढ़ाओ, आगे पढ़ाओ। कम से कम हर बच्चा ग्रेजुएट होना चाहिए हमारा। अगर आप कौमों का मुकाबला करना चाहते हो, लोग अपने बच्चों के हाथ में हथियार दे रहे हैं, उनको देने दो। लोग अपने बच्चों के हाथ में हथियार देने दो। हम कुछ नहीं कहते लोगों को, हम लोगों को क्या कहें, लेकिन मैं मुसलमानों को कहता हूं, आप अपने बच्चों के हाथ में हथियार नहीं देंगे, आप अपने बच्चों के हाथ में कलम देंगे, कलम। बेशक मेरे नबी पहली आयत, मेरी कौम पर भी मुझे बहुत अफसोस है कि हमारी कौम किसी के दर्द की कीमत नहीं जानती। उन्हें पता ही नहीं है कि बात क्या हो रही है। सबको तो कैमरे में आना है बस, इल्ला माशाअल्लाह, नहीं पता उन्हें। जब कोई मुकर्रिर या नातखा माइक पे कुछ पेश करता है ना, वो अपना खून निचोड़ता है आपके सामने। मैं कोई नाराज होके नहीं कह रहा, लेकिन यह है कि, और मैं कोई तकरीर याद करके नहीं आता हक्कानी कुरानी तकरीर में से, आपका माहौल जैसा होता है वैसे ये जबान से निकलता रहता है। जब आप डिस्टर्ब करते हो तो मजामिन ज़हन से गायब हो जाते हैं। कोई गजल थोड़ी है भाइयों के लिख के लाएं बस हुआ वही पढ़ देना है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये सब जो है वो उधर से फैजान होता है तो इधर से जबान चलती है बस, और कोई बात हम कहते नहीं है, कहलवाए जाते हैं। इसलिए मेरे भाइयों थोड़ी कदर कर। पता नहीं हम लोग कब तक रहेंगे, कब तक जमाने चलती रहेगी, लेकिन थोड़ी सी कदर मेरी नहीं, जिसका पैगाम पेश करो उस पैगाम की। लोग अगर अपने बच्चों को हथियार देने दो, आप अपने बच्चों को कलम दीजिए, क्योंकि हमारे रसूल पहली आयत हथियार की लेकर नहीं आए थे। हमारे नबी पहली आयत तालीम की लेकर आए थे। तालीम दो बच्चों को। एक कौम इसी हिंदुस्तान में जिसको ना कुएं पे जाने की इजाजत थी, ना रस्तों पे चलने की इजाजत थी, वो लोग रस्तों पे चलते थे तो पीछे टाट बांध के चलते थे ताकि कदम का निशान भी मिट जाए। अगर उनके कदम का निशान भी मिलता था तो उनको मार डाला जाता था। उस कौम में एक आदमी पैदा हुआ, उसने कहा अगर लोगों के कांधे से कांधा मिला के जीना है तो इल्म हासिल करो। उसने अपनी कौम को इल्म दे दिया। जो कौम रास्ते पे चल नहीं सकती थी, कुएं पे जा नहीं सकती थी, इबादत गांव में इबादत नहीं कर सकती थी, जब वो कौम ने इल्म हासिल किया तो आज बड़े बड़ी आला कौमों के दरमियान वो कांधे से कांधा लगा के बैठ रहे हैं। आपसे पूछना चाहता हूं, जब ऐसी कौमें जिनको जीने का हक नहीं था वो इल्म की शमा पकड़ लेते हैं तो उनको इतनी इज्जत मिलती है। अरे तुम्हें तो अल्लाह ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू का खिताब अता फरमाया है। अगर तुम इल्म की शमा को थाम कर चलोगे तो तुम कितने आगे जाओगे। ये जो साइंस पे लोग इतराते हैं ना, साइंस पे, ये साइंस कनीज है इस्लाम की। पता नहीं लोग मेरी बात सुन के मुझे क्या कहेंगे, लेकिन एक मिसाल के जरिए समझाता हूं। ये जो साइंस के जाब्ते हैं ना, जाब्ते कहीं ना कहीं हमारे बुजुर्गों से लोगों ने चुराए। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी तवज्जो चाहता हूं, जो पढ़े लिखे होंगे। देखो, आपने इल्मे सौतियात पढ़ा होगा। सौतियात थोड़ा मुश्किल हो गया। आवाज का इल्म पढ़ा होगा साइंस में।
स्कूलों में पढ़ाया जाता है, 5वीं के बाद ही लोग पढ़ाना शुरू करते हैं। तो इल्म सौतियात का, आवाज के इल्म का एक जाब्ता है। क्या जाब्ता है पता है? जाब्ता ये है, बच्चे अभी उनके दिमाग में आ जाएगी ये साइंस की मिसाल। आवाज का जाब्ता ये है कि आवाज की लहरें, लोगों को अपना बचपन याद आएगा, अभी साइंस जिन्होंने पढ़ा है, बड़ों को भी और बच्चों का सबक ताजा हो जाएगा। आवाज की लहरें हवा के दोष पर सफर करती है, ये जाब्ता है। आवाज की लहरें हवा के दोष पर सफर करती है, इसीलिए चांद पर आवाज सुनाई नहीं देती, क्योंकि वहां हवा नहीं है। ऐसा ही है, ठीक। कांच के अंदर अगर कोई इंसान कैद हो तो बाहर की आवाज उसको सुनाई नहीं देगी। क्यों? इसलिए कि अंदर हवा नहीं जा रही। हवा जब तक न हो आवाज वहां तक नहीं जाएगी। यही बात है, जाब्ता यही है। आवाज की लहरें कहां सफर करती है? हवा के दोष पर। अब ये जाब्ता है साइंस का, ये सबसे पहले किसने पेश किया बताऊं? लोग करबला को रस्म समझते हैं, ये साइंसी जाब्ता भी करबला ने सबसे पहले पेश किया है। ये साइंस का जाब्ता भी सबसे पहले किसने पेश किया है? करबला ने। कैसे पेश किया है? आओ मैं आपको बताऊं। जिस वक्त लाशें कट गई, घोड़े दौड़ गए, खैमे जल गए, चादरें छिन गई, चेहरे पे तमाचे पड़ गए, पैरों में जंजीरें डाल दी गई, हाथों में हथकड़ियां डाल दी गई, पीर नसीरुद्दीन नसीर कहते हैं तमाचे मार लो, खैमे जला लो, कैद में रख लो। तमाचे मार लो, खैमे जला लो, कैद में रख लो। अली के गुलरुखों से बूबे ज़हराई नहीं जाती, और नसीर आखिर दावत के भी कुछ आदाब होते हैं। किसी बीमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती। जब मेरे इमाम मज़लूम करबला सैयद सज्जाद आबिद बीमार के गले में तोक डाला गया, हाथों में हथकड़ियां डाली गई, पैरों में जंजीर डाली गई, और ऊंट की नकेल उनके हाथ में थमा दी गई। जब थाम करके खड़े नहीं होते थे, गिर जाते थे, तो ताजियाने मारे गए। उस वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने दुख की घड़ी पर किसी को नहीं पुकारा, ना मातम किया, ना बाल नोचे, ना अल्लाहु अकबर आओ बुका किया, बल्कि क्या कहा? इन्नल तिया रिहस सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौदतन फीहन नबीजिल मोहतरम। इमाम करबला में है, और क्या कहते? ऐ हवा, ऐ हवा, ऐ हवा, अगर तेरा गुजर मदीने की तरफ हो तो मेरे नाना को मेरा सलाम पेश कर देना। कबूतरों को नहीं पुकारा, आसमान को नहीं पुकारा, चांद को नहीं पुकारा, सितारों को नहीं पुकारा, किसको पुकारा? हवा को, और ज़ाब्ता पेश कर दिया। अगर आवाज कोई कहीं पहुंचा सकता है तो वो हवा है, और हवा की लहरें, आवाज की लहरें हवा के दोष पर सफर करती है। ये साइंसी ज़ाब्ता किसने पेश किया? मेरे इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पेश किया।